बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है कि बड़ी अहम तरीन बैठक में, बड़ी बैठक और अहम तरीन बैठक में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का फैसला हुआ है। और वो भी है कि जी 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक, 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए। और वो लोग कुछ बयानात भी दे रहे हैं। वही साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब की बात आ रही है, इसी तरह हफीज शेख साहब का नाम आ रहा है, शब्बर जैदी साहब का नाम आ रहा है कि जी ये उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि एक चीज तो साबित है। पहली बात ये कि मौजूदा हुकूमत, पीडीएम हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है, बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। इनको लाने वाले, बिठाने वाले सब को नजर आ गया है, पूरी कौम ने देख लिया है कि सारा फ्रॉड था, झूठ था और ये जी आकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब 25 रुपए की रोटी, 35 रुपए के नान की बात हो रही है। आटा पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। और अभी आईएमएफ की जब इन्होंने शराइत माननी है तो मजीद महंगाई होनी है। अब ये हुकूमत तो हो गई नाकाम। अब ये हुकूमत सोच रही है कि किस तरह से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए। तो जनाब ये है कि इमरान खान तो नहीं होगा ना कम से कम, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से इतना काम करके इन्होंने जनाब अपने केसेस सारे खत्म किए हैं। तो अब इमरान खान आएगा तो दोबारा केसेस खुल जाएंगे, हमारे लिए दोबारा मसाइल पैदा हो जाएंगे, बड़े मसले बन जाएंगे। तो लिहाजा अब ये सोच रहे हैं कि जनाब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, हम तैयार हैं इसके लिए, हमारे केसेस तो नहीं होंगे। इमरान खान आएगा, अभी इलेक्शन होंगे, इमरान खान बहुत पॉपुलर है, हमें तो उड़ा कर रख देगा। इमरान खान साहब की तरफ से अगर देखें तो फवाद चौधरी साहब ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और कहा कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाना ये मसाइल का हल नहीं है और ये गैर आईनी है। आइन में सिर्फ एक केयरटेकर सेटअप का है कि उसका काम है इलेक्शन करवाना। वाहिद हाल है इलेक्शंस करवाए जाए मुल्क में, ताकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो फैसले ले सके। अगर टेक्नोक्रेट आएंगे, वो जब मुश्किल फैसले लेंगे तो लोग तो उनको उठाकर बाहर मारेंगे, जलसे जुलूस होंगे, एहतजाज होगा, तो उससे एस्टैब्लिशमेंट भी बदनाम होगी। तो लिहाजा अब ये चक्कर तो लग रहा है कि चलाने की कोशिश हो रही है। और अगर ये किया गया ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, तो वो भी फेल होगा बिल्कुल। इस पीडीएम जिसको इमरान खान साहब इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ये इंपोर्टेड हुकूमत की तरह इंपोर्टेड केयरटेकर या टेक्नोक्रेट सेटअप वो भी फेल हो जाएगा और फिर पूरी कौम एक दफा से फिर भुगत रही होगी उसके नताइज। तो जनाब अब हुआ यह है कि एक तरफ जो इनको लाने वाले थे, इनके स्पॉन्सर्स थे, वो भी अब पछता रहे हैं। फिर जिस तरह से इलेक्शन से भाग रहे हैं, अभी हाल ही में कानून साजी की गई कौमी असम्बली सेनेट से कि जनाब इस्लामाबाद दारुल हुकूमत भी हमसे ना छिन जाए, तो उसके लिए जनाब इलेक्शन हमने मुलतवी करवाने हैं। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया है, वहां भी इनको लेने के देने पड़ गए हैं। और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने इस शहर को, यानी पीडीएम हुकूमत ने इस शहर को बर्बाद करके रख दिया है। ये बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं करवा रहे और फंड्स जो हैं वो किस तरह से सीडी इस्तेमाल कर सकता है, ये सब कुछ क्या तौहीन अदालत नहीं है, क्यों नहीं करवाए जा रहे। एक मामला तो ये हुआ है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ही एक और दरखास्त में जवाब मांग लिया गया है कि आपने ये जो इलेक्शन मुलतवी कराए, क्योंकि हुआ यह कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि दोनों पार्टीज को सुन के इलेक्शन कमीशन फैसला करे। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर बात हम पीडीएम की मानते चले जा रहे हैं, अवामी दबाव भी है, तहरीक इंसाफ का दबाव है, तो जी 31 दिसंबर को जी इलेक्शन होंगे इस्लामाबाद के। तो हाईकोर्ट चलेगी गवर्नमेंट, वहां से आया कि जी नहीं दोबारा फैसला किया जाए। इन्होंने कहा जी कि इलेक्शन मुलतवी, इलेक्शन कमीशन फौरी बात मान ली, हुकूमत जिस तरह थी दोबारा उनके साथ जाकर मिल गए। अब दरखास्त गई है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से ये इलेक्शन मुलतवी कर सकता है, इसके खिलाफ दरखास्तें गई हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। पीटीआर जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन का 31 दिसंबर को इलेक्शन ना कराने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दरखास्त गुजारों ने सेक्रेटरी काबीना, दाखिला, इलेक्शन कमीशन, चीफ कमिश्नर, एमसीआई और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि कल हम सुनकर फैसला कर देंगे, यानी अब फैसला उन्होंने कर देना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी मामले के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब ये इनकी जान नहीं छूट रही, क्योंकि एक और भी केस था जब ये हाईकोर्ट की तरफ से पहले कहा गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन दोनों को सुनकर फैसला करे, उसने तो फैसला ही कर दिया कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया। तो एक दरखास्त उस वक्त भी गई हुई थी डिवीजन बेंच के पास, वहां पर बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना तौहीन अदालत में आता है। ये रिमार्क सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना तौहीन अदालत में आता है।
इतना सा शहर है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का यह काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे, देखिए ना कब तक हुकूमत की तरफ देखता रहेगा, वो भी पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना इलेक्शन करवाने होते हैं, सीडीए के पास कोई इख्तियार नहीं कि लोकल गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाने की पीटीआई अपील पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की सरबराही में हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ने से इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मार्क्स दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्या? ये बताएं, क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? हम क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें? एडमिनिस्ट्रेटर लोकल गवर्नमेंट का फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ना पिछली हुकूमत ना ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है। इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया है। शहर का यूनियन काउंसिल की तादाद 125 की, जो 250 कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहले इन्होंने 100 की, फिर कहा नहीं जी 100 नहीं, अब 125 यूनियन काउंसिल की आबादी बढ़ गई। बहानेबाजी ना, इलेक्शन नहीं करवाने। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। यह तो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि 3 चेयरमैन और 50 मेंबर बगैर इलेक्शन मुंतखब हो चुके हैं, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि जो बगैर इलेक्शन मुंतखब हुए इनका क्या स्टेटस है। 2 साल से इस शहर को बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का यह काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। आपने इलेक्शन करवाने होते हैं, आजादाना लोकल बॉडीज का फंड सीडीए और एडमिनिस्ट्रेटर क्यों इस्तेमाल करे? सीडीए के पास कोई इख्तियार नहीं, लोकल गवर्नमेंट फंड इस्तेमाल करे। लोगों को यहां पानी नहीं मिल रहा, शहर का क्या हाल कर दिया है। तो बल्दियाती वहां पर नुमाइंदे होंगे तो लोगों की शिकायत सुनेंगे। यहां तो वफाकी हुकूमत बैठी है, उन्होंने तो मुल्क का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब तो जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल का मतलब जाइंट ग्रुप समझा जाता है, निशात ग्रुप, मियां मंशा का ग्रुप, जिनके बड़े ताल्लुकात हैं शरीफ खानदान से, उनकी टेक्सटाइल मिलें बंद होना शुरू हो गई हैं। यह हाल हो गया है। अब यहां पर तो जनाब अब यह कहा जा रहा है कि टोयोटा के बाद सुजुकी, दीगर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के प्लांट्स बंद हो रहे हैं। तो वो कहते हैं जी यहां तो खुराक के लिए डॉलर्स नहीं है कि बाहर से जो सब्जी मंगवानी या दालें मंगवानी उनके लिए नहीं है, तो गाड़ियों के लिए कौन देगा डॉलर्स? ये हाल हो चुका है। और सागदार आज रो रहे थे कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है, हम कहां थे कहां आ गए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी 30 साल के मसाइल हैं, हम किस तरह से 30 साल में किसी ने कुछ सोचा नहीं। भाई 30 साल में तो 19 साल तो आपकी और पीपल्स पार्टी की बारी थी। परवेज मुशर्रफ का भी अगर आप लगा दें तो परवेज मुशर्रफ के मुकाबले में किसने यहां पर कोई मुकाबला करना था? आप तो भाग जाते हैं हमेशा। तो इमरान खान के 3 साल आपको बड़े दुखते हैं। 30 साल का खुद शहबाज शरीफ ने कहा है, कितनी मज़ाक़खेज़ बात है जी, 30 साल से बड़े मसाइल हैं। तो पूछे ना, अपने आप से पूछें, नवाज शरीफ से पूछें। इतने महंगे महंगे पावर प्लांट्स लगा दिए कि आज बिजली का मसला बना जी, रो रहे हैं। तो सागदार लग रो रहे हैं जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा। स्टॉक एक्सचेंज वालों से कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करती चली जा रही है। नहीं जी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन पर ध्यान ना दें बातों पर, मैं गारंटी करता हूं डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारे लोग पागल हैं कि आपकी गारंटी पर चले जाएंगे। आपने अपना सारा दौलत, अपने बच्चे, सब कुछ दुबई और वहां पर प्लाजे और लंदन और दौलत बाहर है सारी, आपका यहां पर क्या है? आप यहां पर आए हैं फिर निकल जाएंगे। बहरहाल जनाब अदालत में ये जो सारा मामला चल रहा है इस्लामाबाद के इलेक्शंस का, उसमें इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद क्या यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जा सकती है, ये भी सवाल हुआ। यानी शेड्यूल आ चुका था, फिर आप तादाद बढ़ा रहे हैं इलेक्शन करवाने के लिए। वफाकी हुकूमत ने तो कभी भी इलेक्शन कमीशन को दरखास्त नहीं दी। सवाल यह कि शहरी बगैर मुंतखब नुमाइंदों के हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? अच्छा जी, फिर इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जानिब से इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया गया। हाईकोर्ट का ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने कैसे लिख दिया कि हाईकोर्ट ने हिदायत की थी इलेक्शन मुलतवी करने की। हाईकोर्ट ने तो कहा ही नहीं था, उसने इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया। क्या इस सूरत हाल में हम इंतखाबात करवाने का हुक्म दे सकते हैं? वफाकी हुकूमत कैसे अंडरटेकिंग देगी जो पहले सुप्रीम कोर्ट भी दे चुके? यानी हम इनकी कैसे बात माने? वफाकी हुकूमत की तो झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था तो माने नहीं। तो अब क्यों, क्या हम कह दें कि जनाब इनसे अंडरटेकिंग ले लेके आप ये इलेक्शन करवाएंगे? तो अब ये हर सतह पर भाग रहे हैं। आप जितनी खबरें मेरे सामने आप खोलकर देख लें जनाब, इस वक्त इतना बुरा हाल है हर सेक्टर में कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। अब तो ये हो गया कि इनके अपने कारोबार बंद होने लग गए हैं। मियां मंशा का मैंने आपको बताया है, निशात ग्रुप, वो बंद होने लग गया है। और फिर वज़ीर आज़म कहते हैं महंगी बिजली ने हमारी मीशत के परखच्चे उड़ा दिए हैं। तो 30 रुपए यूनिट का तो साहिवाल में कोल पावर प्लांट आपने इंपोर्टेड वाला आपने लगाया था, तो इस पर तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए कि आपने इस कौम के साथ कितना, इस मुल्क के साथ कितना जुल्म किया है। अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का इस मुल्क को आपने नुकसान पहुंचाया है ये अपने खांचों के चक्कर में। सोचिए जरा। और खुद कह रहे हैं जी महंगी बिजली, आपने पावर प्लांट्स लगाए, क्यों नहीं डैम बनाए? जिसने डैम शुरू किए उसको आपने रजीम चेंज के जरिए बाहर निकाल दिया। तो ये तो हालात हैं। अब उसके बाद आप जनाब रो रहे हैं जी, ये है साल 2022 माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बदतरीन साल करार। ये देखिए आप, ये खबर है, मैं खुद से नहीं बता रही, खबर छपी हुई है। ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नायब सदर चौधरी अहमद जवाद का कहना है कि इस वक्त ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को माशी तौर पर बदतरीन साल करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की जरूरियात को पूरा करने में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को माशी तौर पर बदतरीन साल करार दिया। तो ये सोचिए आप
और ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नायब सदर चौधरी अहमद जवाद का कहना है, माशी पॉलिसियों का तसलसल मुल्क के लिए नागुज़ीर हो चुका है। तो कैसे तसलसल आएगा? जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। अब तो लगता है कि इदारे भी इनसे तंग आ गए हैं। आम बैठकों में अब ये फैसले हो रहे हैं कि इनसे तो किसी तरह जान छुड़ाई जाए, आगे फिर देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी समझ रही है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इमरान खान साहब भी देख रहे हैं, वो भी इस तरह की स्टेटमेंट इमरान खान की भी आ गई है कि लगता है कि ये क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात किसी सूरत नहीं करवाएंगे। और अब ये खबरें भी आ रही हैं, इस पर हम हो सका तो इंशाल्लाह आगे बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब असम्बली में वापस जा रहे हैं, कौमी असम्बली में, और इसके हवाले से क्या प्लान है, क्या इमरान खान साहब ने इस बारे में बयान दिया है। इस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो में बात करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।